શુક્રવાર 22 ડિસેમ્બરના રોજ સંસદમાંથી વિપક્ષના સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવાના વિરોધમાં આઈએનડીઆઈએ ગઠબંધનની પાર્ટીઓના નેતાઓએ જંતર મંતર ખાતે વિરોધ કર્યો હતો। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, શરદ પવાર સહિત વિપક્ષની પાર્ટીઓના ઘણા નેતાઓ લોકશાહી બચાવો વિરોધ પ્રદર્શનમાં હાજર રહ્યા હતા। રાહુલ ગાંધીએ જંતર મંતર ખાતે સંબોધન કરતા મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું। સંસદમાં સુરક્ષામાં ચૂક મામલે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જે લોકો પોતાને દેશભક્ત કહે છે તેમની હવા નીકળી ગઈ। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે કહ્યું કે મોદી શાહે બંધારણ અને લોકશાહીને ખતમ કરવાનો પ્લાન ઘડ્યો છે। રાહુલે કહ્યું, થોડા દિવસો પહેલા 2-3 યુવકો સંસદમાં ઘૂસી ગયા હતા। તેઓ અંદર આવ્યા, થોડો ધુમાડો ફેલાવ્યો, ત્યારે ભાજપના તમામ સાંસદો ભાગી ગયા। જે લોકો પોતાને દેશભક્ત કહે છે તેમની હવા નીકળી ગઈ। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાંસદોને ગૃહમાંથી સસ્પેન્ડ કરવા મામલે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે જેમણે મોં ખોલ્યું નથી તેમને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા। મોદીજી એટલા અહંકારી કે ચૂંટણી પહેલા જ તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓ 400 સીટો જીતશે। તેઓ કયા આધારે આ દાવો કરી રહ્યા છે? કર્ણાટક, હિમાચલ પ્રદેશ અને તેલંગાણામાં શેરીએ શેરીએ ભટક્યા અને હારીને પાછા આવી રહ્યા છે। જે લોકો તેમને સત્તામાં લાવ્યા છે તેઓ પણ જાણે છે કે તેમને કેવી રીતે બહાર કરી દેવા। અમે નહીં, દેશ અને લોકશાહીને બચાવવા માટે એક થઈને લડી રહ્યા છે। દેશમાં દલિતો અને ખેડૂતો પર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે। બંધારણને દરેકને બોલવાનો અધિકાર આપ્યો છે। સાંસદોના સસ્પેન્શન પર ફરી એક વાર સરકારનું વલણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। 2 કેન્દ્રીય પ્રધાનો અર્જુન રામ મેઘવાલ અને પ્રહલાદ જોશીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है। तो संसद भवन है, उसके कस्टोडियन कौन है? स्पीकर साहब। और जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उसमें जांच के और सब स्पीकर साहब ने मीटिंग बुला करके कार्रवाई शुरू कर दी। जो आप जिक्र कर रहे हो वो एक जानकारी का था, बाकी काम उस समय भी स्पीकर साहब ने किया था। और स्पीकर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सदन में बैठा हूं, मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तो उनको विश्वास नहीं होना चाहिए क्या स्पीकर साहब की बात पे? इसका मतलब जानबूझ के, जैसे हमारे प्रहलाद जोशी जी ने कहा, जानबूझ करके वो जो हारे हैं चुनाव उसका बदला लेने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे थे, उनको अवसर मिल गया। बाकी सदन चलाना उनका विषय नहीं था। उनको जब सदन चल रहा था तो वो कहते थे कि यार ये तो सदन तो शांति से चल रहा है, ये तो बिल पास कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र अंदर अंदर कर रहे थे वो, और उनको ये अवसर मिला। संसद में सुरक्षा की चूक बड़ा विषय है और उसमें सब लोग चिंतित हैं और इसकी कमेटी बनी हुई, जांच हो रही है। दूसरा विषय आपने पूछा उपराष्ट्रपति जी का।
उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, पद का अपमान हुआ। लेकिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि शासन करना हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने, राष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने। ये मोदी जी कहां से आ गए, ये द्रौपदी मुर्मू जी कहां से आ गए, ये जगदीप धनखड़ जी कहां से आ गए? इसका मतलब उनका सोच है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे जाट हो, किसान हो, दलित हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उनका अपमान करना, ये मेरा कहना है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया। 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे